अंबानी अडानी के अलावा किसी ने वहाँ प्लाट नहीं खरीदे हैं। वो सिर्फ दो वाले पर राजनीति कराते हैं, एक तुम एक हम, बस दो वाली चला रहे हैं। जो लोग फर्जी दिखाते रहते हैं कि हम 350 के पार जा रहे हैं, विधायक गांव में नहीं घुस पा रहा है, 350 के पार जाने की सोच रहे हैं। अब बस योगी जी का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सफाया होगा, ये समझ लो, ये 0 पे 0। वो 15 साल के 20 साल के लिए ये भाजपा गई, 20 साल बाद आई थी और 20 साल के लिए फिर चली। आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आप सबका स्वागत है। और यूपी में महापर्व जो है वो चुनाव का वो महासंग्राम छिड़ चुका है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूपी में जितने भी पार्टियां हैं वो अलग अलग तरीके से अपना प्रोपोगेंडा कह सकते हैं, मैनिफेस्टो कह सकते हैं, वो जारी भी कर चुकी है। और उनका ये भी कहना है कि हमारी सरकार बन रही है, और उनका ये भी कहना है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम ये करेंगे और ये करेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए इस बार आपके प्रदेश में। प्रदेश में जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं वो सराहनीय है। उन्होंने राम मंदिर जैसे मुद्दे को ख़त्म किया है, धारा 370 हटाई है, कई ऐसे कार्य किए हैं जो ना कभी कोई पार्टी कर पाई है ना कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी है जिसमें हम सब लोग जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाएं और भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाएं। योगी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। क्या लगता है भैया, ये जो बात कह रहे हैं इनके बात से आप सहमत हैं? हम बिल्कुल सहमत नहीं है। इन्होंने भगवान राम के नाम पर सब घर घर जाकर सभी लोगों से चंदा बटोरा है और चंदा का घोटाला किया है। सबसे ज़्यादा इन्होंने लोगों के पास जाकर गए और चंदा घोटाला कर दिया, चंदा लिया और ये लोग चंदा ही खा गए। जो भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। हम लोग देश में अमन चैन से रहना चाहते हैं, हम लोग सर्व समाज के लोग एक साथ रहकर मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग खुशहाल रहें, गरीबी से हम निजात पाना चाहते हैं, महंगाई से निजात पाना चाहते हैं, बेरोजगारी से निजात पाना चाहते हैं। इन्होंने महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ा दी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, प्रतिदिन गरीब किसान मर रहा है, उनको कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है और सब परेशान है, पूर्ण रूप से सब परेशान है। कोई सुनने वाला नहीं है, मेडिकल व्यवस्थाएं भी बेकार हैं, कोरोना में लाखों लोग मर गए, कहीं कुछ नहीं। ये एक मिनट में आपके पास आता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर पार्टी के सहयोगी हैं? ये सपा से हैं। आप कौन से पार्टी से हैं? तो वैसे तो आम आदमी है, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी। चलिए ठीक है, मैं आपके पास भी आता हूँ। भैया ने जो बात बोला, क्या इनके बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत नहीं है इनकी बातों से। पहली बात तो इनकी बात ही गलत है कि राम मंदिर भाजपा ने बनवाया। राम मंदिर एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा था, दोनों पक्ष, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सभी ने सम्मान किया, उस फैसले के साथ है राम मंदिर बन रहा है, उसको किसी से ऐतराज़ नहीं है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के बड़े बड़े नेता इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में लड़ाना चाहते थे। कई बार उन लोगों ने कहा कि अब सभी लोग शांत हो गए, अब घर बैठ गए, चुपचाप हो गए, आतंकवादी, ये उन लोगों को भड़काना चाहते थे। मैं आपके पास आता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया, आपने कहा कि मोदी योगी की सरकार ने प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है, गुंडा राज खत्म किया है। आज हमारी बहू बेटियां कितने भी वजह अकेली कहीं भी जा सकती हैं, कोई भी गुंडा कर। आप सुन ले, पहले गुंडा राज कम किया है। चलिए इस बात से मैं आप एक मिनट, एनएसबी एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं सुन रहा हूँ। एनएसबी का नाम सुना होगा, एनएससीआरबी का नाम सुना होगा, उसका रिपोर्ट तो सरकार में भी मानती है। उनका रिपोर्ट का कहना है कि इस प्रदेश में इंडिया के सबसे ज़्यादा क्राइम रेशियो अगर हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी हुए हैं तो वो ये उत्तर प्रदेश में हुए हैं, आपके योगी और मोदी जी के राज में। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ अभी। अच्छा ये भी आप बता दीजिए, आपने बोला कि सबसे अच्छा काम किया है, तो 13 महीने से भारत जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान जो बैठे थे 13 महीने से, उसमें से 700 किसान मर गए। योगी जी और मोदी जी कहाँ थे फिर? किसानों की कोई भी आत्महत्या नहीं हुई, ना कोई किसान मर। वो किसान शहीद हो चुके हैं। नहीं, कोई किसान शहीद नहीं हुआ है। 700 किसान जो शहीद रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 700 किसान मर गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बोल दिया है और ऐलान कर दिया है, सरकार बनने के बाद 10 मार्च के बाद सरकार बनती है हमारी सरकार, तो अखिलेश यादव जी सभी मृतक किसानों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। अखिलेश ही आने चाहिए आपकी में।
हाँ साहब। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं ये अभी विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष आपके पार्टी के ऊपर ये दावा कर रहा है, 1 मिनट में आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। पैगासस का नाम सुना होगा आपने। पैगासस जो जासूसी का एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे पक्ष विपक्ष की बातें सुनी जाती है, किस हद तक सही है? आपके पार्टी ने ये काम किया है? मोदी जी के ऊपर लांछन लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मोदी जी पर जो लालचन लगाए जा रहे हैं वो गलत है। गलत है? गलत है। क्या लगता है भैया, ये जो कह रहे हैं सही है? जे लोग पूर्ण रूप से एक ही इनके दिमाग में घुसेड़ा गया है, इनके दिमाग में नफरत की राजनीति करो, सिर्फ नफरत की, हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद करो, बस यही इनके दिमाग में सिखाया गया है। आज उनके गृह मंत्री को ऐसी हालत हो गई है कि इनके गृह मंत्री को रोड पर घर घर जाकर पर्चे रोड पर चिपकाने पड़ रहे हैं। तलाक का जो मुद्दा पार्टी ने किया है खत्म, तो उस विषय में आप बोल सकते हैं क्या इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम 3 तलाक की बात कर रहे हैं, अभी राम मंदिर की बात करी। इन लोगों के पास यही मुद्दे हैं कि आपस में लड़ाने का मुद्दा है। इन्होंने काम क्या किया है बताइए? आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते गए। आज आम आदमी के पास सिलेंडर के लिए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का सिलेंडर हो गया, 100 के पार इनका डीजल हो गया था। जब ये चुनाव हारे इधर, अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, जब इधर हारे तब इन्होंने उसके रेट कम किए। और बाकी गरीबों की जो भी योजनाएं थी, जो भी इधर जो उत्तर प्रदेश। सवाल आपसे है, मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, एक नॉर्मल सा आम जनता का सवाल है कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री आज यूपी के सड़कों पे डोर टू डोर जाके लोगों से वोट मांग रहा है। इनका कहना है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, तो अच्छा काम हुआ है तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री को रोड पे आने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब है आपके पास? बड़े बड़े नेता जब डोर टू डोर किसान लोगों से मिलेंगे तभी अच्छा लगता है। ये नहीं क्या वहाँ से जनादेश कर दिया। आपने कहा ना कि बहुत अच्छा काम हुआ है, तो अच्छा काम हुआ है तभी तो हम घर घर जाते हैं, जनता से मिलेंगे तभी तो अच्छा लगेगा। हम आप नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री दरवाजे पे आए? अच्छा नहीं लगेगा आपको? हर जगह बीजेपी वाले नेताओं का, हर जगह बीजेपी नेताओं का खदेड़ा हो रहा है। कल आपने देखा होगा, वीडियो देखे होंगे, हर जगह अड्डू रूरा में बीजेपी विधायक 5 साल में पहले घोषणा कर रहा है कि हम मंदिर बनाएंगे। जब मंदिर नहीं बना पाए, 5 साल बाद वोट मांगने गए, उसके बाद गांव वाले ने उनको खदेड़ा कर दिया। और आज अभी खबर आई है ग्राम भरसूड़ा में गांव वासियों ने खदेड़ दिया है विधायक को। कई जगह से चैनलों में देखने को मिल रहा है, खदेड़ा हो रहा है हर जगह पे। उसी प्रकार हम लोग 10 मार्च को पूरी बीजेपी का सफाया करेंगे और खदेड़ा करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का। कुछ कह रहे थे आप? अगर देश के गृह मंत्री घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार करेंगे तो देश की सीमाएं सुरक्षित कौन करेगा? बताओ। अच्छा, प्रधानमंत्री घर यहाँ प्रदेश अध्यक्ष घर घर जाके अपना नाम बताने पड़े तो फिर तो बदनामी है। अगर सच में विकास किया है, अगर इन्हें लगता है हमने मंदिर बनवाया है, तो अगर मंदिर बनवाए तो फिर वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें तो जनता वैसे ही जिता देती। जनपद में एक भी काम नहीं किया है, एक भी काम गड्ढा मुक्त से लेकर। कुछ कहना चाह रहे थे आप? भारतीय जनता पार्टी ने जो आवास मिलते, प्रधानमंत्री आवास, इसमें भी बहुत घोटाले हुए हैं, इसकी जांच नहीं करवाई जा रही है। आप अभी हमारे यहाँ जाएंगे, जो अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उस समय जो मेडिकल कॉलेज यहाँ दिया गया था, आज उसकी इतनी जर्जर व्यवस्था है कि यहाँ से सीधा रेफर कानपुर और झांसी के लिए होता है। शिक्षा के नाम पे भी यही स्थिति है कि आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, शिक्षक समय से नहीं पहुँच रहा है। बिल्कुल जर्जर व्यवस्था है यूपी के अंदर। मोदी जी थोड़ी जाएंगे डंडा लेके शिक्षक को पहुंचाने स्कूल? उनके अधिकारी सुनते क्यों नहीं है? उनकी सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सत्ता गिराने और उठाने में लगे हैं हर जगह। तो क्या कर सकते हैं? जब वो उसमें लगे तो अधिकारी अपने में लगे हैं, सो रहे हैं। तो अच्छा, लोग ये भी मैं यूपी में कवर कर रहा हूँ काफी टाइम से, लोग का ये कहना है कि समाजवादी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, ये बीजेपी वाले का कहना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्या कहना है? ये किस हद तक सही है? तो ये भी तो बोला था कि कश्मीर में प्लाट खरीदेंगे। किसने कश्मीर में प्लाट खरीदे? हमें कोई बता सकता है किसने प्लाट खरीद पाया इस कश्मीर में? ठीक है, अंबानी और अडानी के अलावा किसी ने वहाँ प्लाट नहीं खरीदे हैं। वो सिर्फ दो वाले राजनीति कराते हैं, एक तुम एक हम, बस 2 वाली चला रहे हैं। और उनसे कोई भी सबूत मांगो, कोई भी सबूत मांगो, है नहीं उनके पास। कोई भी सबूत मांगो, है ही नहीं है। किसान मर रहे हैं, ऑक्सीजन में आदमी मरे तो बोलते हैं ऑक्सीजन में कोई आदमी नहीं मरा। उनके पास कोई आंकड़ा। एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्टली
जितनी भी गोदी मीडिया है उनको ईमानदार नहीं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात करी है कि आप किसी भी पार्टी के फेवर में एग्जिट पोल अगर दिखाते हैं वो गलत होता है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा आदेश है। जो फर्जी, हम उसकी सराहना करते हैं। जो लोग फर्जी दिखाते रहते हैं कि हम 350 के पार जा रहे हैं, विधायक गांव में नहीं घुस पा रहा है, 350 के पार से जाने की सोच रहे, खदेड़ा हो रहा हर जगह पर। हम लोग चाहते हैं अमन चैन, खुशहाली चाहते हैं। गरीब जनता चाहती है कि हमें महंगाई से निजात मिले, बेरोजगार युवक चाहते हैं हमें रोजगार मिले। हम लोग लड़ना नहीं चाहते आपस में, हम लोग शांति से रहना चाहते हैं। सभी लोग हम लोगों को आपस में लड़ाना बंद कर दें और शांति जी, तो ये है, कुछ कह सकते हैं पार्टी के लोग हैं। आम जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच रखती है। आइए भैया, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए और यहाँ पे कौन विधायक होना चाहिए आपकी इस बार? अरे योगी जी की। योगी जी? हाँ जी। क्यों योगी जी क्यों जीतेंगे? अरे हमारे को योगी जी के क्या, हमारा तो है कि आवाज़ नहीं मिल रही हमको। योगी जी की सरकार में आवाज़ नहीं मिल रही हमको। अनाज नहीं मिल रही है? नहीं। कौन जीतना चाहिए? हाँ, अखिलेश। अखिलेश क्यों? हाँ जी। क्यों जीतना चाहिए अखिलेश? क्योंकि हमारा आवाज़ नहीं मिली है। मिल जाएगा? हाँ, उम्मीद है? उम्मीद है। लोग तो बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब कुछ कर देंगे, मगर करती कुछ नहीं है। सरकार बनने के बाद किसी को कोई पूछता नहीं है, लगता है? हमारी जमीन का भी पैसा नहीं आया, जमीन को पैसा नहीं मिल रहा है हमको। हाँ, तो योगी जी से नाराज है आप? और हमारा आ नहीं रहा है पैसा तो नाराज तो है ही। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि अनाज तो मिल रहा है, महीने में 2 बार मिलता है आप लोग? मिलता है। क्या लगता है दिलाएगा? अनाज तो हमको भी मिलता है, ऐसा नहीं है। पहले भी मिलता था राशन का, पहली बार मिल रहा है क्या राशन? राशन हमेशा सबको मिला। और जो इन्होंने कोरोना काल में जो मदद की गरीबों की, तो जो कर्मचारी, हमारे घर में जो कर्मचारी, सबकी 1-1 महीने की वेतन काट ली सब। उससे प्रचार कर रहे हैं और नाम अपनी फोटो लगा रहे। 10 रुपया का वो दे रहे हैं नाज, और 20 रुपया की फोटो लगा रहे। इतना बड़ा झोला लेके दे रहे 150 रुपया को। जो नमक पे भी फोटो शायद आया। हाँ ना, अपने नमक के पैकेट में भी फोटो लगा रहे। रिफाइंड में भी फोटो है, रिफाइंड में भी फोटो है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप लोग ज्यादातर यंगस्टर है इसमें। हाँ जी, आइए क्या कहना है? पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए, एक महामारी में मंदिर बनना चाहिए थे कि अस्पताल? मैं आप ही से क्वेश्चन चाहता हूँ। मेरे हिसाब से अस्पताल बनने चाहिए थे। ये मंदिर क्यों बनवा रहे थे? इतनी महामारी में जो लाशें यमुना में डूबी हुई थी। मुंबई से हूँ, मैं तो आपके प्रदेश का हूँ नहीं। ये तो आप बताएंगे, आप अपने सरकार से क्वेश्चन सर। योगी बाबा जी से पूछिए, आप योगी जी से पूछिए। आपके प्रदेश के मुखिया हैं, आप पूछेंगे ना? आप पूछिए उनसे। मैं क्यों पूछूं? मैं आपकी बात को वहाँ पे डालूंगा, आप पूछे। मैं कहाँ बताया? मैं आपकी बात को उनके तक पहुँचाऊंगा, आप पूछिए, मैं उनके फॉरवर्ड करूंगा। आप बताइए। आप बस योगी जी का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सफाया होगा। अच्छा, ये समझ लो, ये 0 पे 0। वो 15 साल के 20 साल के लिए ये भाजपा गई, 20 साल बाद आई थी और 20 साल के लिए फिर चली। कौन आएगा फिर? सपा अखिलेश यादव। हाँ, फुल कॉन्फिडेंट है। उन कितना विकास किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं कराया। योगी बाबा ने तो केवल फीता काटे हुए हैं। अच्छा, विकास अखिलेश भैया के काम के फीता काटे हुए उन्होंने अपनी तरफ का कुछ नहीं किया है। अगर विकास, हाँ क्या कह रहे थे भैया? अगर अखिलेश ने अगर काम नहीं कराए होते तो ये काम जितने अभी तक हो रहे हैं, ये कौन सी सरकार के हैं? अभी आप एक भी खाली काम बता दो कि हाँ जो इस सरकार के हुए हैं। जितने भी काम हुए हैं जो अभी तक, सब पुरानी सरकार की खाली ये करा रहा है, वो भी पूरा नहीं करा पाया अभी तक। बस खाली फीता, भाई फीता भी काट रहा है, पूरा भी काम नहीं हुआ। फीता काट रहा है कि ऐसा नहीं हो अगली सरकार कराए काम, फीता काटने में लगे हैं काम। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कुछ बना हुआ है, उसके बारे में क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, अधूरा डला है, फीता काटने के लिए तैयारी चल रही है। अभी तक पूरा आप देख के हो, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब चले जाओ बुंदेलखंड एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया था, उसमें आज फाइटर प्लेन भी उतार चुके हैं। ऐसा प्लेन चाहते हैं हम लोग कि फाइटर प्लेन भी उतरे। ये नहीं चाहते कि 4 दिन में एक बरसात में बह जाए पूरा। जल्दबाजी में लोग ये भी कहते हैं कि यूपी की जो राजनीति है, यहाँ से ही दिल्ली का सफर तय किया जाता है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, यूपी डिसाइड करता है कि इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा। क्या माहौल है? माहौल हाँ जिंदाबाद प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। यहाँ सिर्फ यूपी में अखिलेश यादव रहेंगे।
और 24 में 24 में राहुल गांधी। हाँ, अच्छा, मतलब उनसे बढ़ कांग्रेस का इधर कैंडिडेट बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग तो अखिलेश जी को चाहेंगे, अखिलेश जी, और हम लोग ये भी मतलब कोशिश करेंगे कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री भी बने। ऐसे युवा सोच की जरूरत है इस देश को, और जो प्रदेश में उन्होंने मौजूदा पहले अपनी सरकार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यंगिस्तान न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।